गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने नाउन के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम प्रोनाउन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को हम सर्वनाम कहते हैं। किसी संज्ञा शब्द के बदले जो विकारी शब्द आता है और उसी का अर्थ देता है वह सर्वनाम कहलाता है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए सड़क पर जाते समय रमेश से आपकी मुलाकात होती है, तो पहले आप पूछेंगे, क्यों भाई रमेश, ठीक तो हो? दूसरा सवाल करेंगे, तुम्हारे घर में सब कुशल है ना? तुम्हारा भाई कहाँ है आजकल? अच्छा, अब ज़रा याद कीजिए पहले क्या सवाल किया हमने। क्यों भाई रमेश, ठीक तो हो? यहाँ हमने रमेश नाम का प्रयोग किया, पर उसके बाद हमने पूछा, तुम्हारे घर सब कुशल है ना? तुम्हारा भाई कहाँ है आजकल? बाद के दो प्रश्नों में तुम्हारा शब्दों का प्रयोग किया है, यानी बिना रमेश शब्द इस्तेमाल किए हमने रमेश के घर और रमेश के भाई के बारे में पूछताछ की। मतलब यह कि तुम, मैं, यह, वह, तुम्हारा, मेरा आदि शब्द सर्वनाम हैं। इन्हें अच्छी तरह याद रखें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ, अब एक छोटा सा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। हिंदी में सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी हैं। देखते हैं फ्रेंड्स। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। उदाहरण के लिए, बोलने वाला जब अपने बारे में कुछ कहता है तब उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन। सुनने वाले के बारे में भाव व्यक्त करते समय मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है सेकंड पर्सन। तीसरे आदमी के बारे में जब कुछ कहा जाता है तो अन्य पुरुष का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। मिसाल के तौर पर मान लीजिए मेरा नाम चंदर है और आपका नाम है गिरधर। मैं, मेरा फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष है, आपका, तुम्हारा सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष है, और जब मोहन के बारे में हम बात करते हैं तो मोहन थर्ड पर्सन अन्य पुरुष है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जानकारी क्या है फर्स्ट पर्सन के, कंठस्थ कीजिए, मतलब अच्छी तरह याद कीजिए इन्हें। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। आई माने मैं, वी माने हम, मी माने मुझे, माय माने मेरा, आवर माने हमारा अपना, आवर्स माने हमारा अपना, अस माने हमें हमको, माइन माने मेरा। अब देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। यू माने तू, तुम, आप, यू माने तुझे, तुम्हें, आपको, योर माने तेरा, तुम्हारा, आपका, योर्स माने तेरा, तुम्हारा, आपका। अब देखते हैं फ्रेंड्स थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। ही माने वह, हिम माने उसे, हिज माने उसका उसकी, शी माने वह, हर माने उसे, हिज माने उसका उसकी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष।
इट माने यह वह, इट्स माने उसका, दे माने वे लोग, देम माने उन्हें, देयर माने उनका उनकी, देयर्स माने उनका उनकी। अब तक हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में जानकारी हासिल की। आपसे गुजारिश है कि आप इन्हें याद रखें। अब लीजिए चंद और प्रोनाउन। दिस माने यह, दैट माने वह, दीज माने ये, दोज माने वे, सम माने कुछ, समबडी माने कोई, समथिंग माने कुछ, सेम माने वही, सच माने ऐसा, मैनी माने कई, फ्यू माने कुछ, अदर माने अन्य। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, अदर्स माने अन्य लोग, एनीबॉडी माने कोई भी, नोबॉडी माने कोई नहीं, एवरीबॉडी माने सारे लोग, एनीथिंग माने कुछ भी, नथिंग माने कुछ नहीं, सेल्फ माने स्वयं खुद, माई सेल्फ माने स्वयं मैं खुद, योर सेल्फ माने तू खुद, तुम खुद, आप खुद, हर हिमसेल्फ माने वह खुद, हर सेल्फ माने वह खुद, इट सेल्फ माने वह खुद, देम स्लेव्स माने वे खुद। छोटा सा स्पष्टीकरण। दिस माने यह, दैट माने वह, इनका बहुवचन दीज ये और दोज वे होंगे। दीज दोज के बदले दे का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, वे मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। दे आर माई बुक्स, ये वे मेरी किताबें हैं। आप पूछेंगे कि दे का मतलब वे लोग भी होता है ना? बिल्कुल, वाक्य की रचना के अनुसार अर्थ बदलता है। जैसे देखिए, वे मेरे मित्र हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरी कलमें हैं, दे आर माई पेन्स। अब टिप्पणी देखिए फ्रेंड्स। सेल्फ का मतलब है खुद, स्वयं, इसी तरह माई सेल्फ, योर सेल्फ जैसे अंग्रेजी शब्द रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब है उस पर, खुद पर निर्भर। पुराने ज़माने के अंग्रेजी साहित्य में यू के लिए थॉ और योर्स के लिए थिन शब्द इस्तेमाल होते थे। आज भी कविताओं में इनका उपयोग किया जाता है। आज हमने फ्रेंड्स प्रोनाउन के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल की। आज का लेसन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।